बच्चों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर से आपको अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 4 की पल्लव की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे। वो एक शौर्य भरी कहानी है और अभी हम आपको उसे सुनाने जा रहे हैं। आई होप आप उसे ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चों, हमारी कहानी है पाठ 12 वीर अभिमन्यु की कहानी। नाम तो आपने सुना होगा। अभिमन्यु अर्जुन के बहुत ही प्रिय पुत्र थे। वीर अभिमन्यु की ये कहानी है, महाभारत के काल की है, जिस समय युद्ध तीर भालों से, तीर बाणों से, गदा से लड़ा जाता था। और आजकल युद्ध कैसे होता है? पिस्तौल से, मिसाइलों से, है ना। तो कितना अंतर था। पर ये एक वीर बच्चे की कहानी है और आई होप आप इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। पांडवों में अर्जुन सबसे वीर था। युद्ध कौशल उसने आचार्य द्रोण से सीखा था। आचार्य द्रोण कौरवों और पांडवों के गुरु थे। वे अर्जुन को बहुत चाहते थे। यानी आचार्य द्रोण जो थे, उनका प्रिय शिष्य अर्जुन था और वो कौरव और पांडवों दोनों के ही गुरु थे, टीचर थे। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, वह भी उसी की तरह वीर था। महाभारत की लड़ाई चल रही थी। आचार्य द्रोण कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। अर्जुन के सामने कौरव रण में टिक नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो बहुत बड़े सेनानी थे, सैनिक थे। तो उनके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था। कौरव बहुत दुखी थे। दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से कहा, आपका मन पांडवों के साथ है, इसी से आप ठीक से नहीं लड़ रहे हैं। यानी दुर्योधन ने द्रोण को ऐसे ताना मारा कि तुम्हारे तो प्यारे हैं पांडव, इसलिए तुम अच्छे से लड़ नहीं रहे हो। आचार्य द्रोण को उसकी बात बहुत बुरी लगी। वे बोले, तुम मुझ पर दोष लगा रहे हो। मैं पूरी ईमानदारी के साथ लड़ रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि अर्जुन को दूर ले जाओ। जिस दिन तुम कुछ ऐसा करोगे, मैं उनको हरा दूंगा। दुर्योधन तरकीब सोचने लगा। अब द्रोणाचार्य ने कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर लेके चले जाओगे, तब मैं पांडवों को हरा पाऊंगा। तो यह सुनकर दुर्योधन कोई आइडिया सोचने लगा। दूसरे दिन लड़ते लड़ते अर्जुन दूर निकल गया। द्रोण को मौका मिल गया। उन्होंने सेना को चक्रव्यूह में खड़ा कर दिया। इसके बाद पांडवों के ऊपर धावा बोल दिया, यानी गोल गोल से पांडवों की पूरी सेना को घेर लिया। चक्रव्यूह में घुसना केवल अर्जुन को ही आता था। अब पांडवों की सेना में गोल चक्रव्यूह के अंदर घुसना केवल अर्जुन को आता था। अर्जुन के बड़े भाई युधिष्ठिर बहुत परेशान थे। उन्होंने उसी समय अभिमन्यु को बुलाया, उसको सारा हाल बताया। वे बोले, चक्रव्यूह में ना घुस पाने के कारण हमारे बहुत सारे वीर मारे गए। अभिमन्यु बोला, अब परेशान ना हो, मैं चक्रव्यूह में घुस जाऊंगा। कौरवों की सेना को तहस नहस कर दूंगा। मुझे चक्रव्यूह में घुसना आता है, पर निकलना नहीं आता। यह कला मैंने माँ के पेट में सीखी थी। जब मैं अपनी माँ के पेट में था, तब मेरे पिताजी ने मेरी माँ को चक्रव्यूह में घुसने का भेद बताया था, आइडिया बताया था। लेकिन मेरी माँ को बीच में ही नींद आ गई। पिता ने आगे बात नहीं की, इसलिए घुसना तो मैंने जान लिया, मगर निकलना नहीं जान पाया। अब आप जान सकते हैं कि उस बच्चे का दिमाग कितना तेज होगा, जिसने अपने माँ के पेट के अंदर ही ये सीख लिया कि कैसे चक्रव्यूह के अंदर घुसा जाएगा। आगे देखिए कहानी बच्चों। उसकी बात सुन के युधिष्ठिर बहुत खुश हो गए। वे बोले, बेटा तुम व्यूह तोड़कर घुस जाना, हम लोग पीछे रहेंगे।
सभी लोगों की यही राय थी। इस समय कोई और उपाय भी तो नहीं था। यानी युधिष्ठिर ने कहा, तुम एक बार चक्रव्यूह को तोड़ के अंदर घुस जाना, हम सारे तुम्हारे पीछे रहेंगे। अभिमन्यु ने बड़ों के चरण छुए, पैर छुए, आशीर्वाद लिया। वे रथ पर जा बैठा। कौरवों की सेना ने उसको आते देखा तो उसमें खलबली मच गई सेना के अंदर की, अरे ये कौन शूरवीर आ रहा है। अभिमन्यु बिजली की तरह आया और चक्रव्यूह के अंदर जा पहुंचा। वह इतनी तेजी से भीतर घुसा कि पांडव पीछे रह गए। यानी कि इतनी स्पीडली अंदर गया कि बाकी जो सारे थे पांडवों की सेना वाले वो पीछे ही रह गए। वह कौरवों की सेना को गाजर मूली की तरह काटने लगा। तो उसकी वीरता को देख के कौरवों के होश उड़ गए, आंखें फटी की फटी रह गई। दुर्योधन से रहा ना गया, वह अकेला ही लड़ने पहुंच गया। अभिमन्यु ने उसका बुरा हाल कर दिया। कौरवों के सिपाहियों ने बड़ी कठिनता से उसकी जान बचाई। किसकी? दुर्योधन की। उसे बचा के बाहर ले गए। उन दिनों लड़ाई के कुछ नीति और नियम होते थे। एक वीर ही दूसरे वीर से भिड़ता था, यानी आमने सामने 1 by 1। कौरवों ने सभी नियम ताक पे रख दिए, यानी सब कुछ वो भूल गए। सबने एक साथ अभिमन्यु पर हमला कर दिया। अभिमन्यु ने भी अकेले ही मुंह तोड़ जवाब दिया। आचार्य द्रोण ने उसका रण कौशल देखा। वे सराहना करने लगे, यानी अपने शिष्य के बेटे का भी उसी तरह से सम्मान करने लगे कि वाह बेटा वाह, तूने तो बहुत अच्छा करा। दुर्योधन ने जब ये सुना तो वो चिढ़ गया, जेलस फील करने लगा। वह बोला, अर्जुन का बालक है ना, इसीलिए आप ऐसा कहते हैं। वह अभी 16 साल का ही है, उसे ऐसे ही मसला जा सकता है। थोड़ी ही देर पहले उसका जीवन कितने संकट में था, वह यह बात भूल गया था। वो ये बात भूल गया कि थोड़ी देर पहले तो सिपाही उसकी जान बचा के लाए थे और अब वो कह रहा है कि उसके जीवन को मसल दिया जाए। उसके भाई दुशासन ने भी हाँ में हाँ मिलाई। किसके? दुर्योधन के। उसने कहा, मैं अभी उसे ठिकाने लगाता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद वह घायल होकर गिर पड़ा। यानी दुर्योधन का भाई दुशासन बोला, अरे भाई मैं अभी उसे मसल कर आता हूँ, पर उसको भी अभिमन्यु ने घायल कर दिया। कर्ण ने देखा तो वह तिलमिला उठा, बहुत गुस्सा आ गया। वह अपना धनुष उठाकर आगे बढ़ा। अभिमन्यु ने उसका भी जमकर मुकाबला करा। आचार्य का सपना टूट रहा था। अर्जुन को दूर ले जाने की चाल भी काम न आई थी। लड़ते लड़ते दुशासन का बेटा भी धराशायी हो गया। दुशासन का बेटा भी बिल्कुल धराशायी हो गया, खत्म हो गया। बेटे की मौत से दुशासन बावला हो गया। यानी दुशासन को जब पता चला कि मेरा बेटा मारा गया तो वो बहुत बौखला गया। वह अकेला ही अभिमन्यु से लड़ने लगा। वो अभिमन्यु से जाकर युद्ध करने लग गया। द्रोण ने तब कर्ण से कहा, अभिमन्यु को हराना कठिन है। तुम पीछे से जाकर उसके धनुष की डोरी काट दो। ऐसे कहा कि तुम पीछे से जाओ और उसके धनुष की डोरी काट दो। कर्ण ने वैसा ही किया। इधर महारथियों ने उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया, पर अभिमन्यु जरा भी नहीं घबराया। वह ढाल और तलवार लिए लड़ता रहा। द्रोण सोचने लगे, जरा सा बालक है, किसी भी तरह से बस में नहीं आ रहा है। तभी द्रोण ने कर्ण को बुलाया, उसे एक चाल बताई। आपस में उन्होंने, कौरवों की सेना ने एक प्लानिंग बनाई। दोनों ने मिलकर उसकी ढाल व तलवार भी तोड़ दी, लेकिन उसने रथ का टूटा पहिया उठा लिया। अभिमन्यु की इतने सारे अत्याचार करे, उसकी ढाल और तलवार भी तोड़ दी, तो उसने क्या करा, अपने टूटे हुए रथ का पहिया भी उठा लिया और शेर की तरह उन पर टूट पड़ा।
कौरव सेना चकित थी, हैरान थी। बिना हथियार के भी वह काल साबित हो रहा था, यानी सबको मारे जा रहा था। उसने पहिया फेंक कर गदा उठा ली, फिर उसने पहिया फेंक दिया, गदा उठा ली। दुशासन के दूसरे बेटे के साथ युद्ध होने लगा। लड़ते लड़ते अभिमन्यु गिर गया, इतना घायल हो गया कि वो गिर पड़ा। अभिमन्यु थक गया था, उसे उठने में पल भर की भी देर हो गई, यानी वो इतना थक गया था, इतना उसके साथ इतने सारे लोग युद्ध करे जा रहे थे कि वो एकदम से थक गया, तो बैठ गया और बैठते ही उससे उठा नहीं गया, थोड़ी सी देर हो गई। दुशासन के पुत्र ने गदा चला दी और दुशासन का जो बेटा था दूसरे वाला, उसने गदा चला दी। उस वीर का दम निकल गया और इस तरह अभिमन्यु की जान निकल गई। अभिमन्यु की मृत्यु से पांडवों में शोक छा गया, यानी एकदम से शोक हो गया, एकदम सब लोग इतने दुखी हो गए। अर्जुन पे तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा, लेकिन अभिमन्यु मरकर भी अमर हो गया। बच्चों, अभिमन्यु का नाम आज तक भी हम याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा बच्चा था जिसने अपने माँ के पेट में ही चक्रव्यूह को भेदने का आइडिया सुन लिया था। जहाँ इतने बड़े बड़े सूरमा युद्ध के अंदर नहीं घुस पा रहे थे चक्रव्यूह के अंदर, और वो अकेला बिजली की तरह गया और कितनी बहादुरी के साथ उसने लड़ाई करी। वीर मृत्यु से नहीं डरते हैं। तो इस कहानी से जो प्रेरणा मिली, जो हिम्मत मिली, वो ये है कि जो वीर लोग होते हैं वो कभी भी मरने से नहीं डरते हैं। आई होप ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इसे ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।